नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए इस एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। इन खबरों को जानने के लिए साथ में दोस्तों लगातार बने रहिए। दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं इस बार इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और 5 सालों के अंदर ही इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है, गठन कर सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत की ताजा बड़ी खबर आप सभी को दोस्तों बताते चले। यहाँ पे संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के यहाँ पे सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। सहयोगी दल भी इकट्ठा हुए थे और संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए ने दावा पेश कर दिया है, सरकार बनाने का राष्ट्रपति को सौंपी है सांसदों की लिस्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए फिर एक बार केंद्र में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। इस बीच प्रहलाद जोशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें इंडिया के पास 293 सांसद हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 21 ज्यादा हैं। ये अपडेट आ रही निकल के 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। सरकार बनाने का दावा एनडीए ने पेश किया है। जहां एक तरफ एनडीए सरकार बनाने जा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी को बड़े झटके लग सकते हैं। पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में जो बंगाल से खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार टीएमसी के संपर्क में है 3 बीजेपी सांसद, 9 जीते हैं। कुल यहाँ पे बीजेपी के सांसद बंगाल से अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने हाल ही में सांसदी का चुनाव जीता है, उन्होंने बड़ा दावा किया है टीएमसी बड़ा खेला करने वाली है। बंगाल में खेला होगा, पहले तो खेला नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ हुआ, अब बीजेपी के यहाँ पे बड़ा झटका लगने वाला है। अभिषेक बनर्जी बोले 3 बीजेपी सांसद हमारे संपर्क में है, किसी वक्त वह बीजेपी छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ताजा अपडेट ये पश्चिम बंगाल की है। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट को बड़ा झटका लगने वाला है। उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। शिंदे गुट के 6 विधायक पार्टी के साथ संपर्क में है। यहाँ पे आपको बताते चले उद्धव ठाकरे गुट के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। जल्द ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। नई सरकार यहाँ पे संविधान से छेड़छाड़ की बात छोड़िए, अब खुल के यहाँ पे स्वतंत्र रूप से फैसले भी नहीं ले पाएगी। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी की सरकार सहयोगियों के बलबूते पर ही टिकी रहेगी। जब तक सहयोगी चाहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और वहीं अब मनमर्जी से कोई फैसले नहीं होते दिखेंगे। जिस प्रकार से पहले बीते दिनों में देखा गया, मनमर्जी का बिल आता था वह संसद से पास करा लिया जाता था, दोनों सदनों से, और कानून बना के थोप दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब यहाँ पे सहयोगी दल भी बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, जिससे कि बीजेपी सरकार संकट में फंस जाएगी। आने वाले समय में आपको बताते चले बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। जेडीयू और टीडीपी कई ऐसी मांगे रख चुके हैं जो बीजेपी के लिए खुली चुनौती हैं और बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार से उन्हें पूरा किया जाए। आप सभी को बताते चले अग्निवीर योजना, यूसीसी आदि मुद्दों पर पहले ही जेडीयू अपना स्टैंड रख चुकी है। जेडीयू स्पष्ट कर चुकी है कि इनकी समीक्षा होनी चाहिए, जिन पे फिलहाल अभी बीजेपी सहमत नहीं दिख रही है। वहीं टीडीपी भी कई ऐसी मांगे कर चुका है, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा आदि, जिससे बीजेपी सहमत नहीं है। और इनके सहयोगी दलों में लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं इनके सांसद, और किसी भी समय अपना समर्थन लेने पर भी वापस विचार कर सकते हैं ये दल। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई यहाँ पे संसद के सेंट्रल हॉल में। मोदी मंजूर नहीं, जी हाँ, स्पष्ट है। मोदी जी के चुनाव पे गडकरी, हेमंत बिस्व शर्मा, इंडिया के घटक दल टीडीपी और जेडीयू नाखुश से दिखे, वह मुस्कुराहट उनके चेहरे पे नहीं दिखी। एनडीए की बैठक में सब मेज थपथपा रहे थे, मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। नितिन गडकरी एकमात्र बीजेपी ऐसे नेता हैं जो ना मेज थपथपा रहे थे ना मोदी मोदी कर रहे थे। वह एक है बीजेपी में जिन्होंने गुजरात लॉबी के आगे सरेंडर नहीं किया है, देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं मिली, सपा कांग्रेस ने सवाल उठाए। जी हाँ, एनडीए की बैठक में जयंत को नहीं मिला मंच। एनडीए की बैठक थी, एक सांसद वाले नेता तो मंच पर बैठे थे, परंतु जयंत को 2 लोकसभा और खुद एक राज्यसभा सांसद होते हुए भी कोई स्थान नहीं मिला। बताते चलें जिस प्रकार जयंत चौधरी भाजपा के पक्ष में वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए, जानबूझकर मुजफ्फरनगर से मंत्री रहे, यहाँ पे नेता को हरवाया, उसे देखते हुए भाजपा नेतृत्व विशेषकर यूपी के जाट नेता जयंत चौधरी से बहुत नाराज है और उसे मंत्री बनाने का भारी विरोध भी कर रही है। और वहीं जयंत सेंट्रल हॉल में जो बर्ताव हुआ उससे तो लगता है कि शायद ही जयंत को मंत्री बनाया जाए, उसकी संभावना बहुत ही कम दिख रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पे जगह नहीं मिली, मोदी जी के यहाँ जो जाएगा उसके साथ ही होगा। पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और
फाड़ दिए जाते हैं लेकिन बाद में अपमानित किया जाता है। वहीं सवाल पूछा सपा के एक सांसद ने कि एक सांसद वाली अनुप्रिया पटेल जो कि खुद ही चुनाव जीती हैं, उन्हें मंच पे जगह मिल गई लेकिन दो सांसद वाले आरएलडी के नेता को जगह नहीं मिली। ये यहाँ पे देख सकते हैं जयंत चौधरी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और किस प्रकार से एनडीए में उनके साथ बर्ताव हुआ, इस पे सवाल उठाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। इसी के साथ दोस्तों एक ताजा बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और अब अखिलेश यादव अपनी विधायकी से इस्तीफा देंगे। आप सभी को बताते चले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, 37 सीटें हासिल की। इस शानदार जीत के बाद सपा खेमे में खुशी का माहौल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से जीते और वहीं अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। अब उन्हें सिर्फ एक सीट का चयन करना होगा। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है अखिलेश यादव करहल छोड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में अखिलेश ने तो कुछ नहीं कहा, भाई आखिर क्या करेंगे। इसके बावजूद चर्चा है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने चुनाव की तैयारी यहां पर शुरू कर दी है। आपको बताते चलें अखिलेश यादव यहां पे अब दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं। वह संसद में पार्टी सांसदों का प्रतिनिधित्व करेंगे और करहल से इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अखिलेश यादव ऐसा कर सकते हैं, पर उनका पूरा फोकस यूपी पर कम नहीं होगा। आपको बताते चलें एक रणनीति के तहत वह संसद जा सकते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 पर उनका पूरा फोकस बना हुआ है। वह 2027 में फिर विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। यहाँ ताजा बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, कभी आपके तो कभी हमारे संजय राउत का बयान आया है। शिवसेना नेता संजय राउत लगातार एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पे एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता सभी के हैं। संजय राउत ने कहा नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, आज आपके तो कल हमारे होंगे। मोदी सरकार जो भी फैसला लेना चाहती थी उसका आम लोगों ने विरोध किया। मोदी कह रहे थे अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा चंद्रबाबू नायडू तो मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में। ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? आप कभी ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो विवाद बढ़ाते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब आपकी सरकार आपके सहयोगियों के दम पर टिकी है। बताते चाहे इससे पहले संजय राउत बड़ा दावा कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन जरूर सरकार बनाएगा, आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी इन 5 सालों के अंदर। आपको बताते चलें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे पर भी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश इसीलिए की जिससे कि इस्तीफे का दबाव योगी आदित्यनाथ पर भी बनाया जा सके और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सके। संजय राउत का ऐसा बयान इस समय आया है जब बीजेपी में घमासान मचा है। कई मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट मांगी गई, उन्हें दिल्ली तक तलब किया गया। आपको बताते चले राजस्थान, महाराष्ट्र और यहाँ पे हरियाणा हो गया और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में खास तौर से बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, जिसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली मची है। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।